आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 15 पढ़ रहे हैं, जो कि प्रायिकता से संबंधित है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक जो कि चौथा हल करेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर और सेलेक्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है कि तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? 200 बार उछाला गया है तीन सिक्कों को, तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है। तो 200 बार सिक्कों को उछाला गया है, सिक्कों की संख्या 3 है। तो यहाँ पे जो परिणाम मिले हैं उसकी बारंबारता दी गई है। परिणाम में यहाँ पे दिया गया है कि सिक्कों को जब उछाला गया तो 3 बार चित आने की जो संख्या है वो कितनी है? 23 है। मतलब जो बारंबारता है 23 है। 23 बार जो है कि 3 चित आए हैं। ठीक है, 3 चित कितनी? 23 बार आए हैं। उसी प्रकार 2 चित 72 बार आए हैं, 1 चित 77 बार आए हैं, और कोई भी चित न आने की बारंबारता 28 है। फिर आगे प्रश्न कहता है कि यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे तीनों सिक्कों को दोबारा से पुनः उछालना है और इसमें हमें बताना है कि यदि इसमें 2 चित आए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, इसको हम लिख लेते हैं हल। जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है कि परिणामों की संख्या कुल कितनी है? यहाँ पे 200 है। या सिक्कों की जो कुल उछाल है वो कितनी है? 200 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिक्कों की कुल उछाल, मतलब सिक्कों को कितनी बार उछाला गया है? तो 200 बार उछाला गया है। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि कितनी बार चित आया है। तो हम देखें यहाँ पे तो जो चित आया है वो 72 बार आया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 2 चित्त के आने की संख्या कितनी है? 2 बार चित आया तो इसकी संख्या 72 है, और हमसे यही पूछा गया इसलिए हमने ये वाला लिखा है। अगर हमसे पूछा जाता है कि 3 चित आने की प्रायिकता क्या है तो हम ये वाला लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 बार चित आने की प्रायिकता पूछा गया है, तो हमने 72 लिख लिया। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है P, और E का मान क्या हो जाएगा? जो पूछा गया हमसे कि 2 चित आने की घटना, 2 चित। ठीक है, अब फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? 2 चित आने की संख्या, 2 चित्त आने की संख्या बटे सिक्कों की कुल उछाल। सिक्कों की कुल उछाल। ठीक है, तो जो सिक्कों की कुल उछाल है वो कितनी है? यहाँ पे 200 है, और चित आने की जो संख्या है वो कितनी? 72 है। तो 2 चित आने की संख्या लिखेंगे यहाँ ऊपर हम 72 बटे सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे 200। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख चुके हैं हम, और देख लेते हैं अगर ये कट जाए तो इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बच गया, 2 छिंग 12, फिर 2 1 कम 2, और ये 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है, और अगर आगे भी काटना चाहें तो काट सकते हैं इसको हम। 2 से फिर कट जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 0, फिर कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 से काटने पर, और ये हो जाएगा 25। इस तरह से 9 बटे 25 इसकी क्या जाएगी? प्रायिकता जाएगी। तो ये पहले का आंसर हमको मिल चुका है। सॉरी, यहाँ पे एक ही दिया गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमको मिल चुका है। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। तो जो दिया गया था सबसे पहले हमने वो लिखा कि सिक्कों की जो उछाल की संख्या है कितनी है? 200 है, 200 लिख लिया। फिर 2 चित आने की जो संख्या है वो कितनी है? 72 है, यहाँ पे हमको दी गई है ये वाली। फिर यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया कि 2 चित आने की संख्या बटे सिक्कों की कुल उछाल। तो यहाँ पे 72 बार घटना घटी, यहाँ पे 2 बार चिताने की, वो हमने लिखा, और फिर यहाँ पे इसके बटे में 200,
और काटने पर हमको इतना मिला। ठीक है, इस तरह से हमारी सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।